दीपावली का त्योहार है। ऐसे में सहारनपुर को लेकर क्या कुछ नई प्लानिंग्स हो रही हैं और अब तक सहारनपुर के विकास में क्या कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, इन्हीं पर बात करेंगे। सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि दीपावली पर सहारनपुर के लोगों के लिए इस वर्ष उन्होंने क्या नए तोहफे दिए। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, दीपावली का पर्व है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस वर्ष आपके द्वारा सहारनपुर में कौन कौन से 5 से 10 बड़े काम हुए हैं? देखिए, सहारनपुर की जब लगभग सवा वर्ष पूर्व या 1.5 वर्ष पूर्व नगर निगम का यह बोर्ड बना था, तब सहारनपुर में सड़कों की दशा अच्छी नहीं थी। मुझे इसमें साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है। काफी कुछ हम लोग सड़कों को सुंदर कर पाए हैं और लगभग अब सब व्यवस्थित है। और अगले आने वाले 1 या 2 महीने में देखेंगे हमारे काफी लंबे पैच हैं और लगभग 15 से 18 सड़कें हैं जो सुंदर बन के उभरेंगी और लोगों के सुख का कारण बनेंगी। इसके साथ ही हम लोग लगातार जल संचय को लेके काम कर रहे हैं। जो हमारे पोखर हैं, उन पोखर में जल संचय हो और वह सुंदर बने और उनके इर्द गिर्द हरित पट्टी डेवलप हो, इसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे कान्हा उपवन जो गौशाला है, वहाँ पर लगभग हम अब फाइनल अवस्था में, जिसमें कि हम गोबर के द्वारा पेंट बनाने जा रहे हैं और इसका हमने एमओयू भी साइन किया है एक संस्था के साथ जयपुर में, जिससे हम इस उत्पाद को वहाँ विक्रय भी कर पाएंगे ताकि हमारा कान्हा उपवन भी सेल्फ सस्टेनेबल बने। गोवंश के लिए, सेवा के लिए हम लगातार कार्य भी कर रहे हैं। नगर निगम का जो दायित्व है, पथ प्रकाश को लेके है, सड़कों के निर्माण को लेके है, जल की निकासी को लेके है, इन सब दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। न केवल नगर प्रकाशित हो बल्कि वे सुंदर भी बने, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारे 32 गांव हैं और उन 32 गांवों की स्थिति बाकी क्षेत्रों से थोड़ी सी भिन्न भी है, क्योंकि वहां पर काफी कुछ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। उन पर भी हम लगातार मनन कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं कि वहाँ के अंत्येष्टि स्थल सुदृढ़ हो, अच्छे हो, वहाँ की सड़कें, जल की निकासी अच्छी हो। इसके लिए शासन से लगातार कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा विषय है जो पहले से रहा है, वह रहा है पावनथोई नदी को लेकर और डलपेड़े को लेकर। जी, आपको साझा करने मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा एक 150 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग था, जबकि हमारा सीवर का नेटवर्क हो चुका था, शायद वह 15 या 20 दिन में, नवंबर में उसका कार्य शुरू हो जाएगा और वह काम करने लगेगा। उससे फायदा ये होगा उस STP बनने से कि पूरा नगर अगले आने वाले 15 वर्षों के लिए सीवर लाइन पे, यानी क्लोज्ड सीवर ड्रेनेज सिस्टम पर आ जाएगा और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जब ये होगा तो हमारी पावनथोई नदी में जो लगभग 90 के करीब नाले गिरते हैं, उन नाले को टैपिंग कर कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना, वह भी इसमें इंक्लूडेड है, ताकि उसके साथ साथ हम पावनथोई की सुंदरता का काम भी करें। लोगों में डंबोले नदी के कारण जल वृष्टि से बहुत नुकसान होते हैं और आपने पिछले वर्ष भी जब जल वृष्टि हुई थी, ये नुकसान हुए थे, उस पर भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमने अपने स्तर से इस साल डिसिल्टिंग, डीबीटिंग कराई थी और शासन के लगातार हम शासन से संपर्क में है और पूरी उम्मीद है मुझे कि इस वर्ष डीबीटिंग, डिसिल्टिंग, वॉल्यूम इंटेंसिफिकेशन, ये 3 विषय होते हैं जिससे कि नदी का जो क्षेत्र है, जो कि पानी को संचय करने का क्षेत्र है, उसका साइज बढ़ाया जा सके, वो किया जाए। और जो एक बड़ी डिमांड है लोगों की, बोल्डर पिचिंग की, उस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है शायद इस वर्ष हमें उसका भी धन आवंटित हो जाएगा और हम उस पर भी कार्य करेंगे। जी सर, जिस तरीके से सहारनपुर में आपने तमाम चीजें गिनवाई है, एक नई सौगात सहारनपुर में हाल ही में मिली है, एयरपोर्ट की सौगात, तो ऐसे कितनी बड़ी उपलब्धि आप मान रहे हैं सहारनपुर के लिए? देखिए, सहारनपुर हमेशा से अगर देखा जाए आजादी के बाद से लगातार वाणिज्य का, व्यवसाय का, उद्योग का एक बड़ा केंद्र रहा है। चाहे वो ITC को लेकर रहा हो, या यहाँ का कार्डबोर्ड हो, या पेपर हो, या यहाँ की शुगर इंडस्ट्री हो, या यहाँ टेक्सटाइल का जो बिजनेस होता है, और उन सबसे ऊपर उठ के विश्व भर में सहारनपुर की एक अलग पहचान है यहाँ के हुनरकारों के कारण से, वुड कार्विंग के कारण से। और पिछले 2-3 दशकों से सहारनपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ी है, सहारनपुर में लेदर इंडस्ट्री बढ़ी है और रॉट आयरन पे भी बड़ा काम होता है। तो यह जो सौगात परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, उनके स्नेह से सहारनपुर को मिली है, ये सहारनपुर के लिए बहुत बड़ा एक आयाम स्थापित करने वाली है कि यहाँ के व्यापारियों को, व्यवसायियों को, औद्योगिक घरानों के लोगों को, उद्योगपतियों को एक बड़ा ही सुविधा मिलेगी, जिसके कारण वे दुनिया भर से कनेक्ट हो। देखिए डॉक्टर साहब, आपके द्वारा वो क्या प्रयास किए जाएंगे जिसमें जितनी चीजें आपने गिनवाई है कि सहारनपुर एक इंडस्ट्रियल हब बने, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए और जो एयरपोर्ट है उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले, उसके लिए आपका क्या योगदान रहने वाला है? आपकी क्या प्लानिंग्स हैं एयरपोर्ट को लेकर और सहारनपुर की कनेक्टिविटी को लेकर के?
देखिए, सहारनपुर नगर निगम की जहाँ तक मैं बात करूँ, जब भी कोई नगर विकास करता है, उद्योग विकास की धुरी होती है और नगर का जो विकास है, वो उद्योगों के लिए भी धुरी होती है। अगर नगर सुंदर बनेंगे, वहाँ पर व्यवसायी आएँगे, उद्योग लगाएँगे और उनको शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण मिले रहने का, ये ज़रूरी होता है। हम लोग सहारनपुर के जो एक बड़ा ट्रैफिक को लेकर समस्या रहता है कि ट्रैफिक का कंजेशन रहता है, लोगों को दुःख तकलीफ झेलना पड़ता है, उस पे लगातार काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे जल्दी ही हम लोग लगभग 2 दर्जन के करीब ई बसेस जो हमें उपलब्ध होने वाली हैं, उसको सहारनपुर में चलते हुए देखेंगे आप। उसके बाद फिर हम इंटर जो डिस्ट्रिक्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस हैं, उसको भी चलाएंगे, यानी शहर के अंदर भी चलाएंगे, शहर से बगल में लगे हुए जिलों तक भी या बगल में लगे हुए टाउन एरियाज तक भी हम इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का कार्य करेंगे। और पूरा प्रयास होगा कि जो सड़कें हैं उनका कंजेशन कम हो, यातायात व्यवस्थित हो और लोगों को जो एक बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है जब भी घर से निकलते हैं, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, खरीदारी के लिए, और स्पेशली मैं बार बार कहता रहा हूँ, स्कूली बच्चों को देख के बहुत ही अजीब सा लगता है कि उनको अपने घर पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लग जाता है और वो रास्ते में अटके रहते हैं, खासकर गर्मी में। तो उसके लिए हम बहुत ही संवेदनशीलता से हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं और आप देखेंगे जल्दी इसके प्रति। दिल्ली रोड और कोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें तो सही है, सड़कों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं पर पैचेस छोड़ रखे हैं, तो इसको लेकर आप क्या देखिए, जो ये दिल्ली रोड का एक हिस्सा है, जो कि आप अगर कोर्ट से इधर की तरफ चलें तो बाई तरफ का जो हिस्सा है वो अभी फिनिश नहीं हुआ और पानी का भराव हो रहा था इस क्षेत्र में काफी, शिवाजी नगर, ऑफिसर कॉलोनी और ये क्षेत्र में काफी पानी का भराव हो रहा था, जिसको लेकर एक डायरेक्ट लाइन डाला गया है एसटीपी प्लांट तक, यमुना एक्शन प्लांट तक, कमिश्नर आवास के पास से, जिसके कारण सड़क कुछ खराब हुई थी और उस सड़क के कार्य को अक्टूबर तक पूरा होना था और हम लोग लगातार जो भी कार्यदायी संस्था है उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और अभी 4-5 दिन से 6 दिन से वह काम शुरू भी हो गया और उस काम को जल्दी से काम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे दिवाली के तुरंत बाद जो दिल्ली रोड को फिनिश करने का कार्य वह भी शुरू होगा और दिवाली के बाद आपको मालूम है, अभी हम लोग ने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से हम लोग को एक सीएम ग्रिड का सड़क भी मिला है, कलेक्ट्रेट से लेकर दीवानी कचहरी तक, जो 1.7 किलोमीटर का सड़क है, बहुत ही सुंदर सड़क बनने वाला है। दिवाली के बाद उसका कार्य भी शुरू। सर, क्या कुछ फंड्स की भी कमी होती है जब आप इन चीजों में आगे करते हैं, प्लानिंग के तहत चलते हैं, क्योंकि हर चीज में फंड्स की आवश्यकता होती है, क्या सहारनपुर में वो चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, मुझे लगता है फंड्स की अगर दृष्टि से देखते तो ये स्वर्णिम काल है, इस समय कहीं फंड की कोई कमी नहीं है। आपके पास योजना होनी चाहिए, आपके पास कार्य करने का, व्यवस्थित कार्य करने की एक योजना होती है, तो सरकार बिल्कुल फंड में है, ये कहा कि फंड की कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। चलिए सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये, कि आने वाले वक्त में सहारनपुर वालों को आप और क्या नई सौगात देने वाले हैं जो पिछले 5 वर्षों में नहीं मिली है? क्या प्लान आपके पास है सहारनपुर? मैंने एक बताया आपको, जो बड़ा किसी भी नगर के विकास को अगर देखेंगे, सड़कें, जल निस्तारण, जल की निर्बाध सप्लाई, पथ प्रकाश, वहाँ के पार्क, हरित पट्टी, कान्हा उपवन, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए नई नई सुविधाएं, चाहे वो वयोवृद्ध लोगों के लिए हो, चाहे वर्किंग वुमेन के लिए हो, चाहे लाइब्रेरी हो, और इसके साथ साथ 2 बड़ी चीजें मैंने आपको बताई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। मुझे पूरा विश्वास है ये वर्ष जो आएगा आप उसमें उन दोनों को ही बनते हुए देखेंगे और अगले 1.5-2 साल के अंदर दोनों व्यवस्थित दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जो उसका वेस्ट होता है उसका प्लांट होता है, उसको रिसाइकल करने का, उस पर भी हम लोग। सर देखिए, तमाम हाईवेज भी बन गए, लेकिन ट्रैफिक और अतिक्रमण को लेकर कुछ खास मुझे लगता है योजनाएं अभी तक डेवलप नहीं हो पाई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग ने पीडब्ल्यूडी के लिए और सरकार का ऐसा मार्गदर्शन और ऐसा निर्देश था कि आने वाले 2 वर्षों में ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित कर पाए, कैसे डिकंजेस्ट कर पाए, उसके लिए उन लोगों ने प्लानिंग मांगा था, उस प्लानिंग को हमने दिया है। क्योंकि जैसे जैसे सड़कों पे दबाव बढ़ रहा है, हमें ट्रैफिक को व्यवस्थित करना पड़ेगा कि जो भारी ट्रैफिक तो बाहर से निकल जाए और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई लिंक रोड मिले, इन लिंक रोड के माध्यम से वो सफर कर पाए और इसी पे सफर करें, ना कि सड़कों के बाजारों के बीच से निकलते जाए। इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जैसे ही यह योजनाएं धरातल पे आएंगी, आपसे इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस क्षेत्र में लगातार। सर, इस बार दीपावली को क्या स्पेशल तरीके से मनाया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, दिवाली जो है दीपमालिका का उत्सव है, दीपों का उत्सव है और यह दिवाली विशेष है क्योंकि भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने ही घर में स्थापित हुए हैं और ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। एक मन में हमेशा भाव रहता है, जब भगवान राम है तो शबरी भी है, भगवान राम है तो माँ अहिल्या भी है, भगवान राम है तो निषाद भी है, जामवंत भी है, वनवासी भी है, गिरिवासी भी है। तो इस वर्ष का मैंने अपने जीवन का उद्देश्य रखा है कि इस दिवाली शबरी के नाम, और कल हमने शाम को बच्चियों के साथ, जो कि
शिक्षा छोड़ देती हैं, एक शारदा योजना उसके तहत बच्चियों को शिक्षित किया जाता है, उनके साथ दिवाली मनाई थी। आज भी सामाजिक समरसता का रूप अपने नगर निगम में जो सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ भोजन में दिवाली मनाने जा रहे हैं। कल फिर किसी वाल्मीकि बस्ती में जाएंगे और वहाँ दिवाली मनाएंगे। भगवान राम को शहरी सच्चा समर्पण, सच्ची उनके चरणों में प्रणाम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मेयर डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने दीपावली को लेकर उनकी किस तरीके की प्लानिंग्स हैं और खासकर जो सहारनपुर का रोड मैप है, जो पास्ट में हुई है चीजें, जो फ्यूचर में हुई है, उनको लेकर क्या उनका रोड मैप है, उस पर विस्तार से बात की। फिलहाल